जी देखिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में कैपेसिटर्स क्या होते हैं ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। अब हम करेंगे इसमें कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी अगर हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उसको अगर हमें फाइंड आउट करना है तो किस तरह से उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके पास ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की फिगर बना रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो कैपेसिटेंस होता है वो दो कंडक्टर्स की हेल्प से मिलके बनता है। तो यहाँ पे हम जो है दो प्लेट्स को ले लेंगे, एक ये प्लेट ए हो जाएगी, एक ये बी हो जाएगी, और इस प्लेट्स को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है। तो देखिए आपके पास ये मैं पॉजिटिव चार्ज शो करूँगा यहाँ पे प्लेट ए में। जब भी आप बनाएं, जब भी आप डेरिवेशन करें तो ये नेसेसरी है कि आपको इसमें जो है फिगर ज़रूर ड्रॉ करनी है, क्योंकि फिगर के आपके मार्क्स उसमें ऐड होते हैं आपके पास, ठीक है। तो फिगर आपको इसमें से बनानी है। ये आपके पास यहाँ अर्थिंग आप इसमें शो कर देंगे। ये हमारा अर्थिंग वाला पार्ट हो गया, इसमें हमने अर्थिंग को शो करना है इसमें। और यहाँ पे ड्यू टू द इंडक्शन आपको मालूम होता है कि नेगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप होता है, पॉजिटिव चार्ज होगा वो अर्थ में चला जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से हम बता देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस को जो है ये आपके इसमें से इसको शो कर देंगे। तो ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे मैं इसको जितनी चीज़ें आप इसमें शो कर देंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि अगर बाई चांस आप नहीं लिखते हैं तो भी फिगर से जो है सारी इंफॉर्मेशन होती है वो मिल जाती है। तो ये आपने इसमें से दे देना है। अब यहाँ पे दूसरा जो एजम्पशंस हैं वो सारी आप मान के चलेंगे, जैसे कि लेट ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू बी द चार्ज गिवन टू द प्लेट ए, ठीक है, एंड सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये आपने सारी चीज़ें इसमें से लिखनी है, ठीक है। तो मैं इसमें जैसे लिख दूँ लेट पॉजिटिव क्यू बी द चार्ज गिवन टू प्लेट ए, ठीक है, एंड माइनस क्यू चार्ज विल बी इंड्यूस ऑन प्लेट बी। तो ये आप इसमें लिख देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ लिखने का मतलब है कि आपको इन्फॉर्मेशन उसमें देनी है कि जो आप कर रहे हैं वो उसके बारे में जो है वो चीज़ें आपको इजीली, आपको जो चेक कर रहा है उसको इजीली पता चल जाए, ठीक है। दूसरा हमने इसमें क्या है कि आपके पास सिग्मा को लिया है, तो सिग्मा हमारे पास जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। तो मान लेंगे आपके पास लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज, लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो सिग्मा को हमने जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने इसमें से मान लिया। तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज सिग्मा इज इक्वल टू होता है आपके पास चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज हो गया क्यू, एरिया हो गया ए। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन को मान लेंगे आपके पास, ठीक है। हम फर्स्ट इक्वेशन मान ली। अब ई जो है आपके पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपके पास लिखिएगा इसको ऑल्सो ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर वो दी जाती है ऑल्सो ई इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और सिग्मा की वैल्यू ऊपर है चार्ज अपॉन एरिया, तो ई की वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन। ये क्वेश्चन नंबर हम सेकंड लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपने इसमें से करना है। हमने सिंपली क्या है, चार्ज की सरफेस की डेंसिटी, सरफेस का जो फॉर्मूला था उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यूज़ में रख दिया। ई इज इक्वल टू सिग्मा चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, सॉरी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो सिग्मा की वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन फर्स्ट से यूज़ किया आपके पास। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मान लीजिए लेट सी बी द कैपेसिटेंस, लेट सी बी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अगर सी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो सी का फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ये क्वेश्चन नंबर हम मान लेंगे थर्ड। अब यहाँ पे देखिएगा क्यू तो अब ऑलरेडी मालूम है आपके पास, क्यू चार्ज है वो हमें मालूम है, लेकिन हमें वी नहीं मालूम है। तो पहले वी की वैल्यू निकालेंगे, देन वी इज इक्वल टू होता है
ई इंटू डी, ये रिलेशन होती है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में। तो V इज इक्वल टू ई डी होता है। यहाँ पे D जो है वो डिस्टेंस हो रहा है, तो V इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो ई डी हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और E की वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर सेकंड से यूज़ करेंगे इसमें, ये इक्वेशन नंबर हम फोर्थ मानेंगे। और यहाँ इक्वेशन में यूजिंग वैल्यू ऑफ E फ्रॉम सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन से अब यूज़ करेंगे तो देखिए V इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन D। ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास फिफ्थ, ठीक है। ये फिफ्थ इक्वेशन आ गया आपके पास। तो V की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपको कैपेसिटेंस निकालना है, तो देयरफॉर कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V है, V की वैल्यू हमने QD, और ये हो जाएगा A इंटू एप्सिलॉन ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यूज़ को रखा, C इज इक्वल टू Q C इज इक्वल टू Q अपॉन V हो गया ये QD है, सॉरी ये हो गया QD, ठीक। तो QD का मतलब हो गया Q से Q कट गया, यानी आपके पास वैल्यूज आ गई एप्सिलॉन A अपॉन D, यानी कैपेसिटेंस जो हुआ आपके पास वो आया एप्सिलॉन A अपॉन D। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर हमें फाइंड आउट करने के लिए आता है तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वैल्यू आ जाएगी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D। तो ये वैल्यूज होती है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इस तरह से आपने जो है कैपेसिटेंस की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। देखिए फिगर आपको बनानी ज़रूरी है, क्योंकि जब फिगर बनाएंगे तो सारी चीज़ें उसी से पता चल जाती है, लेकिन फिर भी आपको लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अब लिखना पड़ेगा लेट पॉजिटिव चार्ज बी द चार्ज गिवन टू द प्लेट ए एंड नेगेटिव चार्ज उसमें इंड्यूस हो जाएगा आपके पास, ठीक है। उसको हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव यहाँ से अर्थ में चला गया। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लेंगे, सिग्मा इज इक्वल होता है चार्ज अपॉन एरिया, ये आ जाएगा आपके पास। इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान लेंगे, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है। ये ई की वैल्यू जो होती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, पीछे हमने डेरिवेशन किया है इसका। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यूज़ को रखा और इसको यहाँ रखेंगे और सी कैपेसिटेंस मानेंगे, तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का। और वी इज इक्वल टू ई डी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन जो है वहाँ से आया हमारे पास फॉर्मूला। इस वैल्यू से हम v की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे यूजिंग द वैल्यू ऑफ e, ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद c इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी में ये वैल्यूज़ रख देंगे और हमारे पास कैपेसिटेंस आएगा c इज इक्वल टू एप्सिलॉन a अपॉन d। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये था आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इस तरह से हमें इसका डेरिवेशन जो होगा वो कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है आपके पास। देखिए ईजी क्वेश्चन है, बस ये है कि अगर आपको एक बार समझ में आ जाए तो आप उसको जो है समझने की कोशिश करिए, खाली रटना नहीं है। जब आप उसको समझेंगे तो इजीली आपसे जो है ये डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।